बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ तलबा, आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए, खुशियाँ दे। बेटा, 5 वक्त की नमाज पढ़ा करें, वालिदैन का अदब किया करें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया और आखिरत में आपको कामयाबियाँ दे। आमीन। तो आज बेटा हमारे पास एफएससी फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे। और आज के लेक्चर का हमारे पास टॉपिक है मैट्रिक्स, मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन एंड प्रॉपर्टी। तो ये आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है। अब हम देखते हैं कि आज की वीडियो के अंदर, आज के लेक्चर के अंदर जो जो टॉपिक्स हमने डिस्कस करने हैं, एक नज़र उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की कितनी अकसाम होती हैं। उसके बाद हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ नंबर। यहाँ पर नंबर भी हो सकता है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर कांस्टेंट भी हो सकता है, यहाँ पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी हो सकता है। बहरहाल मैट्रिक्स की इस मल्टीप्लिकेशन की टाइप को, जब हम किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज के अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन का नाम दिया जाता है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एन अदर मैट्रिक्स, इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है, हमें किस तरीके से पता चलेगा कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आपस में पॉसिबल होती है। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बड़ी डिटेल से बताया था कि मैट्रिक्स एडिशन किस तरह पॉसिबल होती है, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है। वो भी इंशाल्लाह तफसील से डिस्कस करेंगे और इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। नंबर 5 पे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जिस तरह हमने प्रॉपर्टीज ऑफ अब मैट्रिक्स एडिशन डिस्कस की थी, बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की भी होती हैं। इंशाल्लाह उनको वन बाय वन इन डिटेल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 6 पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, इसको डिस्कस करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देखेंगे। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है। और इन लास्ट मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, इससे क्या मुराद है। तो ये 10 टॉपिक्स आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहले जो चीज डिस्कस करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। देयर आर टू काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ नंबर, जिसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अनदर मैट्रिक्स, जिसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का नाम दिया गया है। यानी जब किसी भी मैट्रिक्स को हम किसी नंबर से, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस प्रोसीजर को, इस प्रोसेस को स्केलर मल्टीप्लिकेशन का नाम दिया जाता है। और जब हम एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन को सबसे पहले डिस्कस करें। स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज द प्रोसेस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास एक ऐसा अमल होता है ऑफ मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाई करने का, एवरी एंट्री इन अ मैट्रिक्स, के मैट्रिक्स के अंदर जो हर एंट्री होती है, हर एलिमेंट होता है बाय द सेम नंबर, वो मल्टीप्लाई होता है एक ही नंबर से। दिस नंबर इज कॉल्ड द स्केलर, और जिस नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को, उस नंबर को स्केलर कहते हैं। दिस ऑपरेशन प्रोड्यूसेस अ न्यू मैट्रिक्स, इससे हमें एक नई मैट्रिक्स मिलती है विच इज कॉल्ड अ स्केलर मल्टीपल, जिसको स्केलर मल्टीपल का नाम दिया जाता है। अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है, ये देखें, ये 3 जो हमारे पास है, ये हमारे पास एक नंबर है, वही यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। देखें, नंबर, इसको कहते हैं स्केलर। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। जब इस नंबर को हम इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस मैट्रिक्स का हर एलिमेंट स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखें, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय -1, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 6, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और 3 मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये हमने प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लें। 3 मल्टीप्लाई बाय 6 टू 6 आंसर, फिर 3 बाय 3 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, एंड सो ऑन।
तो ये हमारे पास स्केलर, ये हमारे पास मैट्रिक्स जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना, और इसे कहेंगे स्केलर मल्टीपल मैट्रिक्स। यही हमने यहां पर डिस्कस किया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब यहां पर देखें, इसको मैंने ग्राफ की सूरत के अंदर भी डिस्प्ले कर दिया है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और ये हमारे पास ए की वैल्यू है, यानी ए मैट्रिक्स के अंदर हमारी 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। और सी हमारे पास क्या है, स्केलर। ये ऊपर ये मैंने मेंशन भी कर दिया है। ये सी जब यहां पे आएगा और इस ए की जगह पे हम इसके एलिमेंट्स को मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर पुट करेंगे, तो जो सी है वो इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये देखिए यहां पर ये मैंने इसको मेंशन भी कर दिया है ताकि आप बच्चों को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। और इन स्केलर मल्टीप्लीकेशन ईच एंट्री इन द मैट्रिक्स, के हर एंट्री जो होती है मैट्रिक्स में इज मल्टीप्लाइड बाय द गिवन स्केलर। अब देखिए यहां पर ये इनकी एंट्री कौन कौन सी है, A1 A2 A3 एंड सो ऑन A9 तक इसकी एंट्रीज हैं इस मैट्रिक्स की। और स्केलर हमारे पास C है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे C को A मैट्रिक्स के साथ, तो हर A मैट्रिक्स की जो हर एंट्री है उसके साथ स्केलर मल्टीप्लाई होगा। This is called scalar multiplication. Scalar C is being multiplied to each entry or element of matrix A. तो ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन का कंसेप्ट हमारे पास था। अब हमारे पास है हाउ टू मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स बाय अ मैट्रिक्स। ये सेकंड टाइप होगी हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, कि हम किस तरीके से एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे पास है, जो कि नेक्स्ट कमिंग स्लाइड्स के अंदर, अगली 2-3 स्लाइड्स के अंदर मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा, तो आपका कंसेप्ट इंशाल्लाह 100% क्लियर हो जाएगा कि हमें किस तरीके से पता चलेगा कि जो दो मैट्रिक्स हमें दी गई हैं हम उन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बहरहाल इसको समझें। द मैट्रिक्स प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड, कि ए बी जो हमारे पास दो मैट्रिक्स अगर हों तो इसको हम इसका प्रोडक्ट यानी इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ओनली व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, जब ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ जो कॉलम्स होंगे इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी। यानी ए और बी अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हो, यहां पे एग्जांपल ले लें। देखिए ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है और बी हमारे पास दूसरी मैट्रिक्स है। अब यहां पर क्या कह रहा है, व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स के कितने कॉलम है, दो, ये फर्स्ट कॉलम ये सेकंड कॉलम, और इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी, और बी की कितनी रोज हैं, 1 2, तो इसके दो कॉलम और इसकी दो रोज ये आपस में बराबर हो गए, इसलिए हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली द मैट्रिक्स प्रोडक्ट बी ए, अगर हमने बी और ए को मल्टीप्लाई करना होगा तो फिर वही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करके चेक कर लेंगे कि बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, दो, ये पहला कॉलम ये दूसरा कॉलम, और इसी तरीके से इसकी कितनी रोज हैं, दो, पहली रो दूसरी रो, यानी इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हैं इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, तो इसको भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप इसकी एक शेप को जहन में रखें, ये देखें इस तरीके से रोज वर्सेस कॉलम, ये इसको मल्टीप्लाई करने का फार्मूला है। अब यहां पर इसको किस तरीके से हमने मल्टीप्लाई करना है देखें, ये मैंने अलग-अलग कलर भी मेंशन कर दिए हैं ताकि मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे अच्छे अच्छे जो स्टूडेंट्स हैं उनको किसी किस्म की डिफिकल्टी ना हो। हम देखें इस तरीके से मूव करेंगे, रो वर्सेस कॉलम। ए हमने यहां पे लिख दिया ए और ई, यानी पहली मैट्रिक्स की रो नंबर 1 और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम नंबर 1, हमने इस तरीके से इस अरेंजमेंट को कंसीडर करते हुए मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करना है दो मैट्रिक्स के दरमियान। ए ई यहां पर मैंने लिख दिया ए ई, फिर प्लस का साइन बी जी, ये मैंने यहां पर बी जी लिख दिया, फिर पहली रो और दूसरा कॉलम ए एफ, यहां पर ए एफ मेंशन कर दिया, प्लस का साइन बी एच, यहां पर बी एच लिख दिया। इसी तरीके से माय डियर स्टूडेंट अब हम दूसरी रो पे आ जाएंगे,
सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम सीई, ये मैंने यहां पे लिख दिया सीई, फिर प्लस का साइन डीजी, डीजी यहां पे लिख दिया। अब आखिरी अमल के अंदर क्या होगा, दूसरी रो और दूसरा कॉलम सी एफ, सी एफ यहां पे लिख दिया, प्लस का साइन डी एच, ये डी एच हमने यहां पे लिख दिया। तो इस तरीके से हमने मल्टीप्लीकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ये देखें यहां पर हमारे पास दो मैट्रिसेस दी गई हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है। सबसे पहले वही पॉइंट कि आप किस तरीके से कंक्लूड करेंगे कि इन दो मैट्रिसेस को हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैट्रिक्स 1 के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं मैट्रिक्स 2 के नंबर ऑफ रोज के, तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट, जो अक्सर देखने में आया है, ये ऑब्जर्व किया गया है कि स्टूडेंट्स का कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होता मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। अब आपकी आसानी के लिए यहाँ पर मैंने एक फार्मूला बनाया है, आपने उस फार्मूले को अपने जहन में रखना है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व ताला के फजलो करम से आपकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखें R1C1, R1 का मतलब है रो 1, यानी पहली मैट्रिक्स की रो 1 और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम 1। उसके बाद क्या लिखेंगे R1C2, पहली मैट्रिक्स की रो 1 और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम 2। यहां पर क्या लिखेंगे, हम मैंने लिखा है देखिए R2C1, पहली मैट्रिक्स की रो 2 और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम 1। और एंड पे क्या आ जाएगा R2C2, पहली मैट्रिक्स की रो 2 और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम 2। इस तरतीब को जब आप सामने रखेंगे तो इंशाअल्लाह आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में किसी किस्म की भी मिस्टेक नहीं करेंगे। अब इनको कंसीडर करते हुए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखें R1 यानी कि R1C1, R1 हमारे पास क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय 5, ये देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 0। इस फार्मूले के तहत हमने मल्टीप्लिकेशन का अमल कर लिया। अब यहां पर क्या कह रहे हैं R1C2 1 मल्टीप्लाई बाय 6, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 7। इसी तरीके से अब यहां पर क्या मेंशन किया हुआ है R2C1, यानी पहली मैट्रिक्स की रो नंबर 2 और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम नंबर 1। 3 मल्टीप्लाई बाय 5, देखिए यहां पर लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0, यहां पर वही चीज मेंशन की गई। इस तरीके से हम बड़ी आसानी के साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लें, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किए, 5 एंड 20, 15 एंड 46, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब माय डियर स्टूडेंट्स, हमें एक और मिसाल भी मैंने यहां पर दी हुई है। देखें ये हमारे पास, देखें इन दोनों मैट्रिसेस को क्या हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 2 हमारे पास 3, सॉरी इसके 3 नंबर ऑफ कॉलम्स है, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। और इसकी रोज कितनी है 3, वह पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो, यानी इस मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज के। तो इस तरीके से हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल वही फार्मूला R1C1 और R1C2, फिर R2C1 एंड R2C2, इसको मल्टीप्लाई करके हम इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे पास दो मैट्रिसेस यहां पर एग्जिस्ट कर रही हैं, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। अब इसका ऑर्डर क्या है 2/3, और इस मैट्रिक्स यानी कि इसके अंदर 2 हमारे पास रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। देखिए पहली रो, दूसरी रो, और कॉलम कितने हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। ये इसका ऑर्डर है, डायमेंशन है, जिसको साइज ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं। और इस मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या है, 3 रोज हैं, यानी फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। और इसके अंदर कॉलम कितने हैं, एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर यहां भी लिख दिया 3/1। अब ये जो है इंटरनल पॉइंट्स
3 3 अगर ये आपस में इक्वल होंगे तो दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर ये वेरी करेंगे यानी ये इक्वल नहीं होंगे तो हम उन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जो इसकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी यानी जो जवाब इसका होगा उसका ऑर्डर क्या होगा वो यहां से मेंशन किया जाता है। ये जो हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं ये इंटरनल पॉइंट्स हो गए और ये दोनों हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट हो गए। उसका ऑर्डर इसके हिसाब से होगा 2/1 का। देखें इसे हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। देखें 2/1 यानी इसके अंदर 2 रोज और 1 कॉलम। तो इस तरीके से हम किसी भी दी गई दो मैट्रिसेस के दरमियान हम ये मालूम कर सकते हैं कि हम उन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं। और दूसरी चीज जो हमारे पास उन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसके ऑर्डर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। अब वन बाय वन करके इसको डिस्कस करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, यानी हमारे पास दो मैट्रिसेस दी गई हों, उन दो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करें फिर उनके ऑर्डर को चेंज करके मल्टीप्लाई करें तो आंसर इक्वल नहीं होगा। हमारे पास ए मैट्रिक्स ये है, बी ये है और ए बी को हमने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमारे पास ये आंसर आ गया, ये ए बी का आंसर आ गया। बिल्कुल उसी तरीके से आपने मल्टीप्लाई करना है जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको समझाया है। और फिर हमने माय डियर स्टूडेंट्स बी को पहले कंसीडर किया और ए को बाद में लिखेंगे। फिर हमने बी ए को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर ये आया। अब आप देखिए हमारे पास ए बी का आंसर ये है 20, 26, 31, 27 और बी का आंसर हमारे पास क्या है 14, 38, 17 एंड 38। तो इनके जो आंसर है वो डिफरेंट है, यानी कि ये डिफरेंट आंसर है, ये डिफरेंट आंसर है। इसका मतलब क्या है कि हेंस प्रूव्ड ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि अगर हमारे पास तीन मैट्रिसेस हों, हम पहली दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें फिर थर्ड मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, या आखिरी दो जो हमारे पास मैट्रिसेस हैं उसको पहले मल्टीप्लाई करें और ए को फिर उनके आंसर के साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट विल बी सेम। ये मैंने इसको यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है। ए बी हमारे पास सी, पहले ए बी को मल्टीप्लाई किया फिर सी के साथ उसके आंसर को मल्टीप्लाई किया तो ये जवाब आ गया। फिर बी सी को पहले मल्टीप्लाई करके फिर ए को उसके आंसर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो देखिए 21, 28, 30 एंड 40, 21, 28, 30 एंड 40 तो आंसर सेम हो गए। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन थी। नेक्स्ट स्लाइड में माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है ये देखें, अगर हमारे पास तीन मैट्रिसेस हों तो हम लास्ट दो मैट्रिसेस को ऐड करके ए के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दें और फिर या ए बी प्लस ए सी का आंसर निकाल के हम देखें तो ये दोनों आंसर आपस में सेम होंगे। यहाँ पर एग्जांपल भी मैंने दे दी है। देखें ये ए मैट्रिक्स है, ये बी है, ये सी है, पहले बी प्लस सी कर लिया तो हमारे पास 16 आंसर आया। उसके बाद हमने ए बी प्लस ए सी का प्रोसेस किया तो हमारे पास 16 आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम इस प्रॉपर्टी को बहुत ही इजीली प्रूव कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, इसके दूसरे पार्ट को आपने खुद सॉल्व करना है। ए प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं और इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो लाजमी तौर पर ये असाइनमेंट करके बेटा आपने कल मुझे क्लास के अंदर चेक करवानी है। उसके बाद हमारे पास नंबर थर्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी व्हेन यू मल्टीप्लाई एनी मैट्रिक्स ए बाय द स्केलर 1 द रिजल्ट इज सिंपली द ओरिजिनल मैट्रिक्स ए।
यानी हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स ए हो, उसके साथ हम स्केलर नंबर 1 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर ए ही होगा, यानी ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आंसर होगा। ये देखिए मैंने इसकी एक छोटी सी एग्जांपल भी बना दी। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, तो 1A 1 और फिर ये मैट्रिक्स आ गई, जब इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर सेम रहा। और ये किसके बराबर है? ये मैट्रिक्स ए के बराबर है। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। मतलब क्या है? दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट द रिजल्ट ऑफ अ मल्टीप्लाइंग स्केलर बाय द जीरो मैट्रिक्स इज ऑलवेज द जीरो मैट्रिक्स। कि अगर हमारे पास कोई जीरो मैट्रिक्स हो, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने एक जीरो मैट्रिक्स बनाई है जिसको हम कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। ये मैंने प्रीवियस स्लाइड के अंदर प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स हैं उसके अंदर मैंने इनको बड़ी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। और स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें 3.o तो हमारे पास जो आंसर होगा वो ओ के बराबर ही होगा, यानी जीरो मैट्रिक्स के बराबर होगा। तो माय स्टूडेंट ये हमारा कंसेप्ट जो था डिफरेंट प्रॉपर्टीज का जो वो आपका उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। आपने इस वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच करना है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपने इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, और आपने इस वीडियो को शेयर भी करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।